हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्ज़ाम में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हमने रीजनिंग के टॉप 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं जो हमारे एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एएलपी, बिहार पुलिस आदि सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द चुनिए। तो आइए देखते हैं। जैसे पक्षी है, पंछी का काम क्या है? उड़ना। क्या मेरे दोस्तों, पक्षी का काम है उड़ना। उसी तरह जो रेंगता है वो क्या होगा? तो अब देख लेते हैं। जो रेंगता है, जैसे पक्षी का काम है उड़ना, तो रेंगना किसका काम होगा? तो जैसे भूमि तो होगा नहीं, हवाई जहाज तो आसमान में उड़ता है, तो ये तो हवा होगा नहीं, फल तो होगा नहीं। लेकिन जो घोंघा है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा? घोंघा। जो घोंघा है ये ज़मीन पे क्या करता है? रेंगता है। तो घोंघा का संबंध किससे है? रेंगने से। तो क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया हो। दोस्तों, देखते हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों, जैसे ईवी का संबंध 27 से है, जैसे ई और वी का संबंध 27 से है, उसी तरह जे और क्यू का संबंध किससे होगा? तो पहले इसको हल करते हैं। तो प्यारे साथियों, अगर ई और वी को जब हल करेंगे तो देखते हैं ई का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 5 होगा। क्या होगा प्यारे साथियों? ई का प्लेस वैल्यू 5 होगा और वी का होगा 22। कितना होगा प्यारे साथियों? 22 होगा। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो कितना आ गया? 27 आ गया। कितना आ गया प्यारे साथियों? 27 आ गया। उसी तरह जे और क्यू को निकालेंगे। जब जे और क्यू को निकालेंगे तो प्यारे साथियों, जे का प्लेस वैल्यू होता है 10। कितना होता है प्यारे साथियों? जे का प्लेस वैल्यू होता है 10 प्लस क्यू का प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना होता है? 17। कितना होता है प्यारे साथियों? 17। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा प्यारे साथियों? हमको 27 मिल जाएगा। अब देखते हैं 27 किस ऑप्शन में है। सो 27 सी नंबर ऑप्शन में है, इसलिए इसका सही उत्तर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया हो। तो दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए शब्द को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो प्यारे साथियों, जो ये शब्द दिए गए हैं ये सार्थक अनुक्रम में नहीं है, हम लोग इसको सार्थक अनुक्रम में देखते हैं। तो प्यारे साथियों, दिया गया शब्द है दीवार है, चिकनी मिट्टी है, मकान है, कमरा है, ईंट है। तो प्यारे साथियों, कोई भी मकान बनाने के लिए सबसे पहले मिट्टी लेंगे। क्या लेंगे प्यारे साथियों? सबसे पहले चिकनी मिट्टी लेंगे, फिर उसके बाद ईंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे प्यारे साथियों? उससे ईंट बनाएंगे। अब फिर उसके बाद जब ईंट तैयार हो जाएगा तो ईंट से क्या तैयार करेंगे? दीवार तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे प्यारे साथियों? दीवार तैयार करेंगे। और दीवार के बाद क्या तैयार होगा? तो कमरा तैयार होगा। जब इससे कमरा तैयार हो जाएगा तो एक पूरा मकान बनकर क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। तो अब देखते हैं 25, 14 और 3 किस ऑप्शन में है। तो प्यारे साथियों, 25, 14, 3 ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसलिए इसका सही उत्तर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। क्या मेरे दोस्तों? नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। जैसे मनुष्य है, पक्षी है और स्तनधारी है। तो प्यारे साथियों, स्तनधारी, पहले ये क्या है? ये स्तनधारी है। ये क्या है? स्तनधारी है। अब स्तनधारी तो मनुष्य ही होता है।
क्या है, तो स्तनधारी मनुष्य भी हो सकता है, लेकिन जो पंछी है ये आकाश में उड़ता है। क्या उड़ता है प्यारे साथियों, आकाश में उड़ता है। मनुष्य एक स्तनधारी है, लेकिन जो पंछी है ये क्या कहाँ उड़ता है, तो आकाश में उड़ता है। अब देखते हैं ऐसा फिगर किस ऑप्शन में है, तो प्यारे साथियों ये ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात करो। क्या मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात करो। तो प्यारे साथियों हमें 6 और 2 को क्या करें, चाहे गुणा करें, भाग करें, जोड़े घटाएं, कुछ भी करें, हमें क्या करना है, 40 लाना है। तो प्यारे साथियों आइए अब इसको हल करते हैं। अगर 6 में अगर 6 जोड़ें तो आ जाएगा सिर्फ 6 2 8 होगा, तो ये तो होगा नहीं। अगर 6 में 2 का गुणा करें तो 6 दूना कहीं 12 होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर 6 का अगर हम स्क्वायर कर दें, अगर 6 का स्क्वायर कर दें तो क्या मिला, 36, और 2 का स्क्वायर अगर हम कर दें तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, हमको 40 मिल जाएगा। उसी तरह इस वाले में फॉलो करा लेते हैं। अगर 8 का स्क्वायर हम कर देते हैं, 8 का स्क्वायर करें तो मिलेगा हमको 64, और 6 का स्क्वायर अगर हम कर दिए तो मिलेगा कितना, 36। अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ लिए तो हमको कितना मिल जाएगा, तो प्यारे साथियों 100 मिल जाएगा। अब देखते हैं 100 किस ऑप्शन में है, तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि b बराबर 6 है, t बराबर 4 है, q बराबर 8 है और r बराबर 24 है, तो r गुणे t भागे q प्लस t का मान ज्ञात करें। तो प्यारे साथियों r का मान क्या है, 24, तो 24 रख लिए, गुणे t का मान कितना है, 4 है, तो 4 लिख लिए, भागे q का मान कितना है, तो प्यारे साथी q का मान 8 है, तो 8 रख लिए, प्लस t का मान कितना है, फिर 4 रख लिए। तो प्यारे साथियों जब इसको हल करेंगे तो 24 गुणे 4/8 प्लस 4, जब इसको काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 तिरिके 24, जब इनका गुणा करेंगे 4 3 12, 12 में 4 जोड़ देंगे तो प्यारे साथियों 12 4 हो जाएगा कितना, तो ये 16 हो जाएगा। अब देखते हैं 16 किस ऑप्शन में है, तो प्यारे साथियों 16 ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है सुनीता दक्षिण की ओर, ये देखिए दिशा परीक्षण से है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो पहले प्यारे साथियों ऊपर की तरफ है उत्तर, नीचे की तरफ है दक्षिण, इस साइड है पूरब और इधर है पश्चिम। तो अब आइए इसको समझते हैं। सुनीता दक्षिण की ओर जाती है, क्या मेरे प्यारे साथियों, ये सुनीता है, सुनीता दक्षिण की ओर जाती है, दक्षिण की ओर गई, फिर वह बाएं मुड़ती है। क्या मेरे प्यारे साथियों जब वह बाएं मुड़ेगी तो बाएं मुड़ेगी किधर जाएगी, तो पूरब की तरफ, फिर बाएं मुड़ती है और फिर वह दाएं मुड़ती है, तो प्यारे साथी नीचे आएगी, फिर वह किधर जाएगी, फिर वह बाएं मुड़ेगी, बाएं मुड़ेगी। तो अब पूछ रहा है कि सुनीता किस दिशा में जा रही है। क्या मेरे प्यारे साथियों ये रहा इसका पॉइंट, सुनीता दक्षिण मुड़ी, उसके बाद बाएं मुड़ी, बाएं मुड़ी, फिर कुछ देर तक चली, चलने के बाद फिर दाएं मुड़ी, दाएं मुड़ने के बाद फिर कुछ देर तक फिर बाएं मुड़ गई। अब पूछ रहा है कि सुनीता किस दिशा में जा रही है, तो प्यारे साथियों ये जा रही है पूर्व दिशा में जा रही है। किस दिशा में जा रही है प्यारे साथियों, पूर्व दिशा में जा रही है। ये क्वेश्चन इसका सही उत्तर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है पी क्यू की बहन है। क्या मेरे प्यारे साथियों पी क्यू की बहन है, आर पी का पिता है और एस आर की माँ है, तो क्यू यस क्यू से किस प्रकार संबंधित है। प्यारे साथियों देखते हैं, ये क्यू है, क्या ये क्यू है, क्यू की बहन कौन है, पी, यानी पी बहन है, इसकी बहन हो गई।
फिर उसके बाद जो आर पी का पिता है, यानी आर जो है पी का क्या है, पिता है, आर पी का पिता है और यस आर की माँ है, यानी जो ये एस है आर की माँ है। ये पिता हो गई, ये माता हो गई, लेकिन जो आर है एस की क्या है, माँ है। तो ये पूछा है कि यस क्यू से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये दोनों आपस में किस प्रकार से संबंधित है। प्यारे साथियों, ये देखिए ये दोनों आपस में भाई बहन है, पी और क्यू आपस में क्या है, भाई बहन है, लेकिन आर पी का पिता है, यानी आर जो ये है इसका क्या है, पिता है, और आर की माता कौन है, एस है। जब आर की माता एस है तो यानी ये इसके यस का लड़का या आर हो गया और आर का लड़का पी हो गया, तो ये दोनों भाई बहन है। तो यानी जो यस और पी हैं ये किससे संबंधित है, दादा से संबंधित है। किससे, दादा और पोता संबंधित है। तो जब पी और क्यू आपस में भाई बहन है तो एस क्यू का क्या लगेगा, तो प्यारे साथियों क्या लगेगी, यस क्यू से संबंधित पूछा है तो प्यारे साथियों ये क्या लगेगी, दादा। यानी यस क्यू से किस प्रकार संबंधित है, क्यू का संबंधी एस से क्या होंगे, यानी क्यू जो यस हैं ये क्यू का दादा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे प्यारे साथियों, दादा हो जाएंगे। इसलिए इसका सही उत्तर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि वर्ष 10 जनवरी को बृहस्पतिवार था, यदि किसी वर्ष 10 जनवरी को बृहस्पतिवार था तो उसी वर्ष गैर लीप वर्ष के पहली मार्च को कौन सा वार होगा। यानी अगर 10 जनवरी को बृहस्पतिवार था तो उसी वर्ष 1 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो इसको देख लेते हैं। तो अब निकालते हैं इसका जनवरी यानी जनवरी का शेष दिन लेंगे। से 10 दिन तो निकल गया तो उसको छोड़ दे रहे हैं। तो जनवरी का शेष दिन जब लेंगे तो कितने मिलेगा, 21, यानी 10 दिन उधर जब निकल गया तो 21 दिन बचा। फिर उसके बाद फरवरी का भी शेष दिन लेंगे तो उसमें कितने दिन मिलेगा, 28 दिन मिलेगा। उसके बाद मार्च पूछा है तो मार्च का कितना दिन लेंगे, तो 1 दिन लेंगे। 1 मार्च का पूछा है तो मार्च का क्या लेंगे, 1 दिन लेंगे। अगर इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो टोटल कितने दिन आएंगे, तो प्यारे साथियों ये टोटल 50 दिन होंगे। कितने दिन होंगे, 50 दिन होंगे। जब इस 50 को हम लोग 7 से भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे प्यारे साथियों, 7 से भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, 49। लेकिन इसमें शेष कितना बचेगा, 1 शेष बचेगा। कितना बचेगा प्यारे साथियों, 1 शेष बचेगा। जो ये शेष बचा है इसी को बृहस्पतिवार में ऐड कर देंगे। जब बृहस्पतिवार में 1 ऐड करेंगे तो क्या हमको मिल जाएगा, तो प्यारे साथियों ये मिल जाएगा शुक्रवार मिलेगा। क्या मिलेगा, शुक्रवार मिलेगा। इसलिए इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है